मेष राशि। तो चलिए जानते हैं आपके लिए क्या है लव की एनर्जी आपके अक्टूबर के मंथ में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको ऐसे ही जोड़िए साइन बेस्ड आपको रीडिंग चाहिए लव को लेकर के, लव की एनर्जी को लेकर के, तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लाइक एंड कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मेष राशि वालों के लिए कैसी रहेगी लव एनर्जी अक्टूबर के मंथ में। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके, द हर्मिट लिस्ट क्या रहेगा? ओके, द लवर, ब्यूटीफुल, क्या कुछ रहेगा? ओके, द हाई प्रिस्टेस, द सोर्ड। एक्चुअली ऐसे ही सीरियल में वृषभ राशि में भी ये कार्ड आए थे। वृषभ राशि का पहले मैंने नहीं बनाई थी, पहले मेष राशि की बनाई थी वीडियो। पर क्या हुआ कि जो वीडियो मैंने बनाई थी उसका जो साउंड था वो ऑटोमेटिकली ही म्यूट हो गया, तो मुझे ये मेष राशि की दोबारा बनानी पड़ रही है। उसमें भी ऐसे ही सीरियल में ऐसे ही कार्ड आए थे। ओके, ये कार्ड मैं ले लेती हूँ। और ये भी 10 स्टार का कार्ड, तो यहाँ मैनिफेस्टेशन हो रही है। चलो ये भी मैं ले लेती हूँ। कार्ड पॉजिटिव है, तो आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव है आपको मिले, ऐसी आशा करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों, मैं यहाँ पे आपके इमोशंस जो है ना, यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत ही अपने आप को अकेला पा रहे हो। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि आपने अपनी रिलेशनशिप में बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं। ठीक है, बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं, बहुत सारे सपने सजाए हैं, और कहीं ना कहीं आपने वो सब कुछ, कहते हैं ना, आपने 100% अपना दिया है इस प्यार में, अपने प्यार को। तो अब आपको वो सारी चीज़ें वैसी ही वापस नहीं मिल रही हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सैड हो। ठीक है, थोड़े से सैड हो, थोड़े से अकेले पड़ गए हो, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या डिवाइन चाहता है, किस रास्ते ले जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जर्नी की एनर्जी है। तो आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो। अब क्या है ना, आप अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिए हो। आप अपनी बातों को शेयर नहीं करो, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करो, अपने पार्टनर को दिखा नहीं रहे हो। ठीक है, ये द लवर्स का कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे आप अपनी फीलिंग को बहुत ही कंट्रोल कर लिए हो। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आपका पार्टनर थोड़े से आपकी तरफ एफर्ट्स लगाए। आपने बहुत कुछ एफर्ट्स लगा लिया, अब थोड़ी सी आप एक्सपेक्टेशन भी रखे हुए हो। द लवर्स कार्ड से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो चाहते हो अक्टूबर के मंथ में होगा। ठीक है, आप जो चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए कुछ करे, क्योंकि आप तो बहुत कुछ कर रहे हो, पर आपका पार्टनर मुझे यहाँ पे लापरवाह नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब आपका पार्टनर ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन लेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और उसको मुझे दिखाई दे रहा है कि उसको ये बात बिल्कुल पच नहीं रही है कि आपका ऐसा रवैया, ऐसा मतलब इग्नोर करने का रवैया, इसने तो बिल्कुल ही आप ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं किया था आपकी तरफ से, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो कुछ भी कर ले, आप कहाँ जाने वाले। और अब आप थोड़ा सा दिखा दे रहे कि आप थोड़ा सा, अब आप उसको दिखाना चाहते हो कि तुम ही सिर्फ ऐसा नहीं हो कि तुम ही सिर्फ जो ड्रामे दिखा सकते हो, तुम ही सिर्फ बातें बना सकते हो, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बना सकते हो। मैं भी कभी कभी कर सकती हूँ, मेरा भी अपना मूड है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप कह रहे हो कि मेरा भी अपना मूड है, मैं भी चाहूँ तो मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर सकती हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, हो सकता है कि आपके पार्टनर बार बार आपको धमकी देते हो इस रिश्ते को ख़त्म करने की, या ऐसे साइन देते हो कि नहीं नहीं, मुझे तो आपके साथ में रह करके बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, मेरी लाइफ में ऐसा ख़राब हुआ है, वैसा ख़राब हुआ है, या कहते नहीं है तो दिखाते हो। तो अब आप उनको दिखा रहे हो, आप उनको ये चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं। वो ऐसा आपका रूप तो कतई सोचे ही नहीं थे कि आप ऐसा रूप दिखा सकते हो। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि यस, मैंने गलत किया है, और मुझे कहीं ना कहीं इसके लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए, और इसलिए ये एफर्ट्स लगाएंगे कि कोई ना कोई प्लान करेंगे, कोई डेट प्लान करेंगे आपके साथ, कोई डिसीजन लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रिप भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे से 10 ऑफ सोर्ड की एक जर्नी की एनर्जी है। तो हो सकता है कि कोई ट्रिप पे आपके लिए प्लान करें, और आपको जो इमोशन आप इनसे जो छिपाना शुरू कर दिए हो, ये आपको फिर से इमोशनली थोड़ा सा आपको टच दें, आपको विश्वास दें कि आप जो एफ़र्ट्स लगाते हो इसका ये रिस्पेक्ट करते हैं।
ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में वो मैं कनेक्शन देख रही हूँ, देखो यहाँ पे एक कनेक्शन है, तो आपका आपके पार्टनर के साथ में एक कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो यहाँ पे अब वो आपकी वैल्यू को समझेंगे, आपके साथ कनेक्शन बिठाएंगे। और अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि यहाँ पे इन 2 कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो यहाँ पे आपके लिए उनकी तरफ से कॉल भी आने के चांसेस हैं। अब वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप बार बार उनको कॉल करते थे और वो इरिटेट हो जाते थे, दिखाते थे कि यार तेरे पास कोई काम नहीं है, तू बार बार मेरे को फ़ोन करती, कभी मैसेज करती। तो अब आप उनको मैसेज नहीं कर रहे हो, अब उनको ना बेचैनी हो रही कि यार ये तो इसने तो मुझे आज इतने दिन हो गए फ़ोन ही नहीं किया, इतनी बात ही नहीं किया, कोई फर्ज ही नहीं लगाया मुझसे मिलने के लिए। तो अब उनको क्या है ना, चुल्ल पड़ गई है आपसे बात करने की। तो अब यहाँ पे आपसे वो बात करेंगे, ठीक है, आपसे बात करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। और आपके प्यार में एक नया डिसीजन अक्टूबर के मंथ में बनते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपके लिए लाइफ में कहते हैं ना, जो भी चीज़ें थी ख़त्म होगी और एक नई शुरुआत होगी। रिकन्सिलेशन होने के लिए भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या और है मैसेज। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मेष राशि के लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। क्वीन ऑफ रॉफेल, यस। अब आप एक फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एक ट्रस्टवर्दी फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, और एक नई शुरुआत, क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे न्यू मून है, तो एक नई शुरुआत हो रही है अक्टूबर के इस न्यू मून में, ठीक है। यानी कि मुझे लगता है नवरात्र के स्टार्टिंग से ही आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव साइन आपकी लाइफ में आएगा। द वर्ल्ड की एनर्जी है और ये बात करती है ये भी कि एक नई शुरुआत होगी, एक हैप्पी एंडिंग हो रही है आपकी, ठीक है, आपके लव लाइफ की एक हैप्पी एंडिंग होगी। एस ऑफ माइकल, यस, शुरुआत हो रही है भाई, कनेक्शन बढ़ रहा है, एक वंडरफुल आइडिया आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपको लव लाइफ में एक प्रोग्रेस लाएगा, एक ग्रोथ लाएगा, और जो भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी उसकी एंडिंग होगी, ठीक है, आप दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा। एस ऑफ गैब्रियल, ये लीजिए, नई शुरुआत। ओके, 10 ऑफ राफेल। ओके, मैं इतने ही कार्ड लूँगी, मैंने इतने ही कार्ड लिए, हर रीडिंग में ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपसे कनेक्शन में जो इनको प्यार महसूस होता था वो किसी और के साथ इनको महसूस ही नहीं हुआ आज तक है, ठीक है। जो पैशन, जो लव, जो कंफर्ट इनको आपके साथ में अभी तक महसूस हुआ था, किसी के साथ नहीं महसूस हुआ, और इसीलिए ये आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है आप दोनों के बीच में उसे आप क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ राफेल यहाँ पे एक कनेक्शन जुड़ने की बात कर रहा है, एक ब्लेसिंग की, लव लाइफ की ब्लेसिंग की बात कर रहा है। लिखा भी है कार्ड में, अगर आप ध्यान से देखें, लव एंड ब्लेसिंग फिल योर लाइफ, हार्मोनियस योर रिलेशनशिप विथ फैमिली मेम्बर हैप्पीली एवर आफ्टर। तो एक क्या हो रही है, मैंने अभी क्या कहा था, आप एक हैप्पी एंडिंग हो रही है आपकी लव लाइफ की, ठीक है। आपकी वो पिक्चर में होता है ना, जहाँ पे प्यार से शुरुआत होती है, नोक झोंक तक जाती है, और इसके बाद में एक विलन की एंट्री होती है, विलन को मारा जाता है, और फिर हीरो हीरोइन आपस में मिल जाते हैं, शादी करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, और नई दुनिया को आगाज़ करते हैं। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन बैठेगा, और ये आपका फ्यूचर है, ठीक है, ये बच्चे हैं, ये घर है, ये आपका फ्यूचर है, तो एक डिवाइन फ्यूचर आपका बनने वाला है। तो यहाँ पे नई शुरुआत हो रही है, और ये इसलिए क्योंकि अब आपकी वो सेंसिटिविटी को समझेंगे, इस लव सेंसिटिविटी को आपके पार्टनर समझेंगे, डिसीजन लेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आइडियाज जो उनको मिल रहे हैं, खास करके डेट प्लान करने का, ट्रिप जाने का, वो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप हनीमून पर भी जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो विद द लवर कार्ड, ठीक है, आपका हनीमून यहाँ पे फिक्स हो रहा है। तो हनीमून फिक्स होना यानी कि अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ और देख लेते हैं, क्या है आपकी लव लाइफ में और क्या ब्लेसिंग है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मेष राशि की।
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जिनके साथ में आप कनेक्शन में बंधे हुए हो, ये आपका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में आपकी मुलाकात हुई है, ये आप कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के हैं, सोलमेट हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर काउंटाउनिंग, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, यू, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेज मिल रहे हैं कि आपको, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी अगर है तो यहाँ पे आपको बहुत अपनी लव लाइफ में अटेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और फिर भी आपके एफर्ट्स लगाने के बावजूद ये वापस नहीं आ रहे क्योंकि थर्ड पार्टी इश्यू अगर है तो कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। और ये आपके, हो सकता है कि ये आपके कार्मिक सोलमेट हो, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।